आप एक जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इस देश को बरगलाना चाहते हैं। बिहार देश से अलग है क्या? आने दीजिए, बहुत बार आए हैं, बहुत बार आए हैं। इस बार जो चुनाव में उसको जवाब मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, सियासी रंग जो है वो बिहार पर अब पूरी तरीके से चढ़ चुका है। बड़े नेताओं का आगमन जो है वो बिहार की तरफ हो चुका है। पिछले दिनों ही राहुल गांधी का बिहार दौरा था और इन सब के बीच अगर हम देखें तो आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर होंगे। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर रहे हैं और जहां वो भागलपुर में कई सारी सौगातें दी उन्होंने। उसके बाद फिर मधुबनी में उनका आगमन हुआ और मधुबनी से भी मंच से खूब दहाड़े और पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ और उसके बाद कई सारी सौगातें भी दी। लेकिन इन सब के बीच अब जो है वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने के आखिरी में बिहार दौरे पर रहेंगे और बिहार वासियों को बड़ी सौगात देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले ही बिहार में जो है राजनीति पारा जो है वो गर्म हो चुका है। चर्चा जो है वो तेज हो गई है और चर्चा का बाजार जो है वो गर्म हो गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि सांसद है जहानाबाद के, उन्होंने तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से कुछ भी नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री का दौरा महज एक दौरा ही बन के रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने जनता को अभी तक कुछ ऐसा बड़ा वादा नहीं किया। जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लेकिन उनके बिहार आने से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा। साथ साथ उन्होंने किसानों के मुद्दे पे भी बहुत कुछ कहा और साथ साथ वक्फ बिल पे भी अपनी बात रखी है। सबसे पहले आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र यादव। देखिए, जहाँ हक और अधिकार की बात होगा तो चूटी पर भी पैर पड़ेगा तो चूटी भी काट लेगा। ये जो वक्फ का मामला जो लाया है नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से किसान को उठा के इस देश से दूर फेंकना चाहता था, इस देश से ही फेंकना चाहता था दूर, उसी तरह से वक्फ बिल लाकर इस मुसलमानों को चाहता है कि यहाँ से हम प्लान करा दें, कहीं दूर फेंका दें, उसका हक अधिकार छीन लें, उसको बच्चा का हक अधिकार छीन लें। संपत्ति वक्फ का मुसलमानों का है, किसी और का नहीं है। और ये बिल तो आना ही नहीं चाहिए। मैं घोर इसका विरोध और निंदा करता हूँ। ये बिल जिसका हक अधिकार हो उसको छीनने का उसका अधिकार कहाँ से, किस कानून से मिला है, कहाँ से उसको पावर मिला ही है? तो इसीलिए ये बिल जरूर लाया है, पर हम लोग इसका जितना होगा आर पार के लड़ाई लड़ेंगे और पास जहाँ तक रखा कर रहा है ये तो कर जरूर लेगा, क्योंकि उसको बहुमत है। पर समय आने पर मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जाएगा और बाप को अपने पास रखा। आप एक जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इस देश को बरगलाना चाहते हैं, लोगों को भिखमंगा बना के रखना चाहते हैं। एक ही आदमी के लिए वो जीता है और मरता है, जिसका नाम अडानी है। दूसरा देश में उसका कोई बेटा नहीं, ना कोई भाई है, ना कोई रिश्तेदार है। इसलिए किसी तरह से इस मुल्क पर पूरा उसका कब्जा हो और कब्जा से अपना हुकूमत करके यह देश को पूरा लूट कर अडानी को पेट भरना चाहता है। बिहार दौरे में आ रहे हैं 2 दिनों के लिए, तो बिहार इस देश से अलग है क्या? बिहार देश से अलग है क्या? आने दीजिए, बहुत बार आए हैं, बहुत बार आए हैं। इस बार जो चुनाव में उसको जवाब मिलेगा, वह फिर पलट के बिहार नहीं आवेगा, इस सुरेंद्र यादव कहता है। तो सुना आपने सुरेंद्र यादव ने किस तरीके से प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे पर तंज कसा है और प्रधानमंत्री के दौरे को बेफजूल बताया है। कहा कि बिहार दौरे से कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री इसके पहले भी बिहार आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बिहार वासियों के लिए क्या किया है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।